वेलकम टू एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम 10वीं कक्षा के विषय विज्ञान के पाठ 12 विद्युत धारा के पाठ फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे मेरे को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा। कि किसी चालक में से जितना आवेश जितने समय तक प्रवाहित होता है उसे हम बोलेंगे विद्युत धारा। अब बच्चे आवेश में हमेशा दो चार्ज होते हैं, एक होता माइनस का, एक होता प्लस का। ये दोनों ही किसी तार में से बहते हैं। जब ये बहेंगे तो ही उसमें से विद्युत धारा जो है प्रवाह करेगी। नेक्स्ट आ गया बच्चे, हमें चाहिए आवेश क्या है। आवेश का मतलब होता है किसी चालक की वह विद्युत स्थिति जो किसी दूसरे चालक के साथ जुड़कर आवेश की दिशा को बताए, उसे हम बोलते हैं आवेश। अब जो विद्युत धारा है इसका बेटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। मान लीजिए किसी चालक में से कितना विद्युत धारा गुजरी है तो हम उसे लिखेंगे लाइक जैसे 6 एम्पियर आ रहा है तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये इसकी विद्युत धारा है, कि इसमें से इतनी विद्युत धारा जो है गुजर रही है। नेक्स्ट आ गया बेटा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी भी विद्युत धारा के सतत या फिर बंद पथ को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। इसमें हमें जो 3-4 चीजें मेन होती है, सबसे पहले चालक होने चाहिए कि जिसमें से विद्युत धारा पास होनी है। उसके बाद हमारे पास होती है बैटरी। अब इसमें देखिए बेटा, अगर एक आपके पास टिनोशन आता है तो उसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा बैटरी। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे क्या है, चालक, जिनको हम बोलते हैं प्रतिरोध, लाइक R1, R2, R3। इसमें से बैटरी में से क्या गुजरेगी, विभवांतर मीन्स वोल्टेज। ये हमारा स्विच होता है जो ऑन या ऑफ की कंडीशन में होता है, इसे हम बोलते हैं स्विच। अगर इसके बीच में ऐसे डॉट हो तो मीन्स स्विच ऑन है कि विद्युत धारा गुजर रही है। इसके बाद हम इससे मिलता जुलता एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल, ताकि आपको इसका क्लियर पता चल जाए। हाँ जी, न्यूमेरिकल देखिए बेटा। न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी जो है, 6 वोल्ट, ठीक है, बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश में इसका चार्ज को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अब इसमें हमने निकालना है बेटा ऊर्जा। ये हमारा है न्यूमेरिकल। ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, V = W/Q। अब हर 1 कूलम आवेश, हमारे पास जो आवेश है वो कितना हो गया, 1, और कितनी वोल्टेज बैटरी है, 6। हमने 6 वोल्टेज बैटरी ली, ये हमारी होगी बेटा ऊर्जा हमने निकालनी थी। आवेश हमारे पास कितना है, 1 कूलम। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं कूलम में, इसके यूनिट जो होते हैं वो होते हैं वोल्ट में। इसे हम बोलते हैं विभवांतर। अब 1, इसकी जो ऊर्जा है वो बेटा कितनी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी इसकी हमारे पास 6 जाउल। ठीक है, इसको हम यूनिट को बोलेंगे जाउल, हिंदी में हम इसे लिखते हैं जूल। ठीक है, 6 जूल इसमें से जो ऊर्जा है वो प्रवाहित होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे आ गया चालक। मैंने आपको बोला था कि जो चालक होता है उसमें से विद्युत धारा गुजरती है। अब देखिए चालक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक किन कारकों पर निर्भर करता है।
अब चालक खुद तो करेगा नहीं, तो चालक का क्या निर्भर करेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर में। जो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किन कारकों पर निर्भर करेगा? सबसे पहला लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। उस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा उसकी बच्चे लंबाई होगी, आर प्रोपोर्शनल एल, जितनी उसकी लंबाई होगी उसका जो प्रतिरोध है वो भी उतना ही होगा। सेकंड नंबर पे वो किस पे निर्भर करेगा? उसके क्षेत्रफल पे। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा? कि जितना उसका चालक होगा उसका जो क्षेत्रफल है वो उसके विपरीत होगा। ठीक है, देखिए अगर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध जो कम हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग लिख दिया कि पहले और दूसरे के स्थान पे हम क्या लेंगे? आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। ठीक है, प्रोपोर्शनल मीन्स जो आर है प्रतिरोध है वो एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जितनी लंबाई होगी उतना प्रतिरोध होगा, और जितना उसका जो क्षेत्रफल होगा उतना प्रतिरोध जो कम होगा। अब हम अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्थिरांक, मीन्स इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L अपॉन A। क्लियर है? अब देखिए हम इस टॉपिक को पूरी क्लियर से समझते हैं। मेरे पास एक वायर है, एक तार है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और दूसरी वायर है, तार है जिसकी लंबाई है 4 मीटर। तो किस में से सबसे अधिक जो है प्रतिरोध गुजरेगा? 4 मीटर वाली में से सबसे अधिक प्रतिरोध गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसमें से प्रतिरोध जो है उतना ही ज़्यादा गुजरता है। नेक्स्ट एक आ जाती बेटा हमारे पास मोटी तार और एक आ जाती है पतली तार। अब जो विद्युत धारा है किस में से ज़्यादा गुजरेगी? मोटी तार में से, क्योंकि देखो जो मोटी तार होगी उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीन्स उसका क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो गया। क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण इसका जो प्रतिरोध है कम हो जाएगा, और यदि इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत के। जितना प्रतिरोध हमारा ज़्यादा होगा उतनी ही हमारा विद्युत धारा कम उसमें से प्रवाहित होगी। एक मोटी तार है, एक मेरे पास है बेटा पतली तार। अब मोटी तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होने के कारण इसका जो प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें से जो विद्युत धारा है ज़्यादा गुजरेगी। आपको ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि किस तार में से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है, मोटी तार या पतली तार? मोटी तार में से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इसका प्रतिरोध कम हो जाता है और इसमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। ये आपके दो टॉपिक हो गए बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसके साथ ही मिलता जुलता एक दो हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकल दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रतिरोध जो है बेटा वो हमें एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम वाला आज जो टॉपिक है हम करेंगे श्रेणी क्रम वाला। हमें देखिए दो प्रतिरोध दिए, मान लीजिए हमें 3 प्रतिरोध दिए हुए। ठीक है, इनमें से विद्युत धारा कितनी गुजरी बेटा? और इन्हें एक हमने स्विच के साथ, मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, 6 वोल्ट इसमें से।
ठीक है। बैटरी इसकी कितनी है 6 वोल्ट की। फर्स्ट जो प्रतिरोध है 2 ओहम का है, 3 ओहम का है और 5 ओहम का है। ठीक है। अब हमें उसने ये डायग्राम दे दिया, इस डायग्राम के हिसाब से हमने क्या करना है, उसने लिख दिया नीचे विद्युत धारा पता करें कि इसमें से कितनी विद्युत धारा गुजरी है। हम इसको पहले देखेंगे कि हमारे जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो हम श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोधों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम का है। जितने भी हमें प्रतिरोध दिए हो, चाहे 2, 4, 6 जितने भी दिए होंगे हम उनके हिसाब से करेंगे। समांतर क्रम में होता है हमारी रेशियो 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसमें हम ऐसे सॉल्व करते हैं। श्रेणी क्रम को हम लिखते हैं RS। S का मतलब होता है बेटा सीरीज, ठीक है, मीन्स श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम को लिखते हैं हम RP। P का मतलब होता है पैरेलल, मीन्स समांतर क्रम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने प्रतिरोध को सीरीज में निकालना, मीन्स R रेजिस्टेंस इन सीरीज। कितना हो गया मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा बच्चे 2 ओहम प्लस 3 ओहम प्लस 5 ओहम। इनको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया मेरे पास 10 ओहम। ठीक है। अब हमने आगे मेरे को वोल्टेज कितनी दी हुई है 6 वोल्टेज। करंट निकालना हमने I। ठीक है। हम I कैसे निकालेंगे, इसका करंट कैसे निकालना है, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास I = V/R। ये मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि R कितना आता है V/I। तो अगर मैं I को इधर ले जाऊं, R को इधर ले जाऊं, तो I कितना बन जाएगा मेरे पास V/R। ठीक है। अब I देखिए मैंने निकालना है, V कितना है 6, प्रतिरोध कितना मेरे पास 10। इनको सॉल्वेशन करो, 2 3 का 6, 2 5 का 10। तो I मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 0.6, साथ में A मीन्स एम्पियर। ये इसके मात्रक है विद्युत के। क्लियर है। अगर हमको श्रेणी क्रम में दिया हो तो हमने पहले प्रतिरोध को डायरेक्टली ऐड करना है, उसके बाद जो हमें वोल्टेज दी होगी हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक आपने बेटा अपना श्रेणी क्रम करने हैं। पार्ट सेकंड में हम आपको समांतर क्रम समझाएंगे। ओके।